चल बढ़ते हैं कुछ दूसरी खबरों की तरफ। दिल्ली में रहने वाले एक करोड़पति पिता की बात करते हैं, किस तरह अपने इकलौते बेटे और पत्नी से परेशान है। किस तरह एक बाप को उसके बेटे ने पागलखाने में भर्ती करवा दिया और किस तरह 34 साल पुरानी दोस्ती ने परेशान पिता को सहारा देखिए इस रिपोर्ट में। 66 साल के अशोक जैन, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फाइनेंस का काम किया ताकि अपने परिवार को खुशी दे सकें, लेकिन आज अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव में इस करोड़पति बाप को इसी के बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया। अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव में अशोक जैन को साथ मिला अपने 34 साल पुराने दोस्त राधामरण का। पेशे से फाइनेंस का काम करने वाले अशोक जैन ने अपने बेटे के लिए दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में प्रॉपर्टी बनाई ताकि अशोक जैन का बेटा अपनी जिंदगी शानो शौकत से बिता सके। लेकिन अशोक जैन के बेटे ने अपने ही बाप को घर से तो बाहर निकाला ही, साथ ही पागल खाने में भी भर्ती करा दिया। आप खुद ही सुनिए अशोक जैन ने अपने बेटे के लिए कहां-कहां प्रॉपर्टी बनाई और किस तरह अशोक जैन का बेटा गाली गलौज करता था। वो मारता भी था और गाली बहुत देता था। कौन सी गाली? क्या करते थे आप? मतलब प्रोफेशन क्या था, क्या करते थे आप? हमारा फाइनेंस का काम था, फाइनेंस ब्रोकरेज का। कहाँ आपके ऑफिस है? कनाट प्लेस में है 3 ऑफिस, तो एक द्वारका में, ऑफिस नहीं प्रॉपर्टी है, मतलब एक इंदिरापुरम में, एक नोएडा में और ऋषभ विहार में हम रहते हैं। द्वारका में भी देख द्वारका में। किस तरीके से परेशान करता था? किस बात को लेकर सबसे ज्यादा कहासुनी होती थी आपके? वो कहता था मेरे लिए कुछ नहीं करा जीवन में तुमने, हरामजादे, यूं कहता था। तो कहाँ आपको पागल खाने उन्होंने भेजा? क्या हुआ पूरा बताइए हमें। उन्होंने साइकेट्रिक की दवाइयां दिलवा रखी थी मुझे, फिर अब क्या उन्होंने पागल खाने भेज दिया। अपने बेटे और पत्नी से पीड़ित अशोक जैन को इस तरह टॉर्चर किया जाता था कि अशोक जैन को एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, जहां तक कि अशोक जैन अपने खाने पीने के लिए भी खुद मशक्कत किया करते थे। मैं भाग आया, इसके पास आ गया था यहाँ सवेरे दुकान पे रिक्शा करके, इससे ही पैसे दिलवाए थे किराए के, मेरे पैसे भी नहीं थे, मेरे पैसे छीन लिए। एक बाप को प्रताड़ित करने की हद तो तब पार हो गई जब अशोक जैन को 4 दिन तक पागल खाने में रखा गया। लेकिन अशोक जैन किसी तरह से पागल खाने से भागने में तो कामयाब हो गए, लेकिन अपने घर नहीं गए। पीड़ित बाप अपने घर जाने के बदले अपने 34 साल पुराने दोस्त राधामरण के घर पहुंच गए। लेकिन एक बेटे में अपने बाप के प्रति नफरत इतनी बढ़ गई कि पागल खाने से भागने के बाद से गुस्सा होकर एक बेटे ने अपने ही बाप को उसी के दोस्त के सामने मारना शुरू कर दिया। अपने दोस्त की पिटाई देखकर दोस्त की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसके बेटे का दिल नहीं पसीजता। मैं इनका हाल देखा, मैंने कहा भाई क्या बात होगी, कहाँ से आए? बोले पहले रिक्शा वाले को पैसे दे। मुझे लड़के ने पागल खाने में दाखिल कर दिया, जबरदस्ती मैं वहाँ से भाग के आ रहा हूँ। मैंने कहा भाई तुम्हारे पिताजी हैं, कुछ आमद करके प्यार से ले जाओ। बोले पापा घर चलो, गलती हो गई अब नहीं करेंगे। बस वो थोड़ी देर तो इधर उधर की बात करते रहे और फिर लड़के ने, सिद्धार्थ जैन ने 2-3 दिए खींच के रैपट। ये कुर्सी पे बैठे हुए टेलीविजन देख रहे थे, रिमोट इनके हाथ में था, बटन दबा रहे थे और कुर्सी पे से जैसे खींचा तो गिर पड़े। तो वही नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज। अब इस टेलीविजन पे क्या कहूँ। अपने दोस्त को इस बदहाली से निकालने के लिए राधारमण ने दिल्ली पुलिस से मदद मांगी, लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तब जाकर दोस्त राधामरण ने कड़कड़डूमा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने भी राधामरण की गुहार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस और पागल खाने से अशोक जैन से जुड़े मामलों की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। साथ ही कोर्ट ने पीड़ित पिता अशोक जैन की कस्टडी दोस्त राधामरण को सौंप दी। सीएमओ से कुछ दिनों पहले जब सबकी मुलाकात हुई थी ये बहस के, और उन्होंने बताया कि जब हम पर 1000 केस आते हैं तब हम उसमें से एक व्यक्ति को भर्ती करते हैं, और यहाँ पर उस आदमी को बार बार बाहर ले जा रहे हैं, ला रहे हैं, अपनी मर्जी से ला रहे हैं, ले जा रहे हैं।
तो वो भी अदालत के मन में स्ट्राइक की बात कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है, क्या साठगांठ है इन लोगों की, भास के लोगों के साथ कि बार बार किसी को रिलीज कर रहे हैं और एंटर कर रहे हैं। और यही बात पुलिस की सामने आई कि पुलिस से इतना बड़ा कार्रवाई, किसी को जबरन पागल खाने में भर्ती कराया जा रहा है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो उस पर अदालत ने बड़ा सख्त रवैया अपनाया और अभी भी यही कहा है कि अगर सेटलमेंट होता है ठीक है, अदरवाइज मैं कानूनी एज पर लॉ जो भी कार्रवाई मैं वो करूंगी। आज ये पीड़ित बाप अपने 34 साल पुराने दोस्त राधा मरण के पास ही रहना चाहता है, लेकिन इस घटना ने हर पिता को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिंदगी भर एक पिता अपने बच्चों के लिए संघर्ष करता है, अपनी खुशियों के बारे में न सोचकर अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचता है, लेकिन जिंदगी के अंतिम पड़ाव में वही बच्चे अपने पिता को प्रताड़ित करते हैं। कैमरामैन मुकेश चंद्रा के साथ जतिन शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। एक पिता अपने बच्चों के लिए वो सब करता है जो वो कर सकता है, लेकिन यहाँ इस बेटे ने अपने बाप के साथ जो किया वो आपने देखा, और किस तरह से इंसानियत यहाँ पर शर्मसार हुई है इसकी वानगी भी यहाँ दिखाई दे रही है। एक पिता को उसी के घर से बाहर निकाल दिया, पागल खाने तक में पागल बनने को छोड़ दिया और पुलिस से भी साठगांठ कर मामले को रफा दफा करवाने की कोशिश की जा रही है। अब पिता को अपने दोस्त का सहारा मिला है और इसी दोस्त के दम पर वो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव को काट रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए टोटल न्यूज।